रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 10 है और आज आपका टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पार्ट 2। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ और उसका पार्ट 2 हम देखेंगे आज। तो ये स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 रिवाइज करा देता हूँ डायग्राम से। तो बच्चों, मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया था ना, उसमें सिर्फ एक खसूसियत को एक वक्त में पढ़ा था। ठीक है, जब एक खसूसियत को एक वक्त में पढ़ा जाए तो उसे मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसके बाद जो उसने लॉ बनाया था उसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मेंडल ने एक ही वक्त में दो खसूसियात का मुताला किया और ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और इसके बाद मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। दो खसूसियात क्या थी? एक खसूसियत तो पहले वाली थी सीड शेप। और सीड शेप में बीज गोल भी हो सकता है, बीज झरीदार भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। अब उसने दूसरी खसूसियत भी ले ली और उसको भी साथ साथ पढ़ना शुरू किया। वो खसूसियत थी, वो ट्रेड था सीड कलर, बीज का रंग। बीज का रंग दो किस्म का होता है, येलो और ग्रीन। ठीक, जिस तरह सीड शेप राउंड है और रिंकल है और राउंड डोमिनेट है रिंकल के ऊपर, इस तरह सीड कलर में जो येलो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। जर्द रंग या पीला रंग सब्ज रंग के ऊपर गालिब है, डोमिनेंट है, जिस तरह गोल बीज झरीदार बीज के ऊपर डोमिनेंट है। सो मेंडल ने अब दो खसूसियात का मुताला एक ही क्रॉस में कराया। सो ऐसा क्रॉस जिसमें बैक वक्त या एक वक्त में दो खसूसियात का मुताला किया जाए, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इस मकसद के लिए मेंडल ने सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो पौधा लिया। ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो का पौधा लिया जिसकी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्यों है? क्योंकि वो ट्रू ब्रीडिंग है बच्चों। ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। उसका क्रॉस करा दिया गया किसके साथ? ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ। ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ उसका क्रॉस कराया गया जिसकी जीनोटाइप क्या थी? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और चूंकि ये सबसे पहले लिए जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं पेरेंट्स की नस्ल, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। P1 से जाहिर किया जाता है, पेरेंटल जनरेशन। अब क्या होता है, सबसे पहले वो, चाहे वो फादर हो चाहे वो माँ हो, सबसे पहले वो गैमेट्स बनाते हैं। पेरेंट्स अपने क्या बनाते होते हैं? गैमेट्स बनाते होते हैं। तो इस तरह का अगर पेरेंट्स हो, सारे गैमेट्स एक किस्म के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और इस तरह का अगर पेरेंट हो जीनोटाइप वाला, तो सारे गैमेट्स एक किस्म के बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब ये मिलाप होता है, गैमेट्स का आपस में मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो अगला जानदार बनता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला होता है। आपको पता है राउंड डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर और येलो कैपिटल वाई डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल वाई के ऊपर। यानी कि राउंड डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर और येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। सो F1 जो पैदा होती है, F1 जनरेशन, इन दो के जितने भी बच्चे होंगे उनको बोलेंगे F1। P1 के जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बोला जाता है F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि बच्चों को कहा जाता है फीलियल बच्चे। वो सारे के सारे क्या हैं? राउंड येलो। ठीक, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, राउंड डोमिनेंट रिंकल के ऊपर, येलो डोमिनेंट ग्रीन के ऊपर। सो ऑल ऑफस्प्रिंग आर राउंड येलो। ये तो F1 है। अब इसी तरह का ये एक F1 है, इसी तरह का दूसरा F1 लिया जाएगा और उनका आपस में क्रॉस कराया जाएगा। उस क्रॉस का नाम होगा F1 क्रॉस F1। चलें देखते हैं बच्चों, F1 का क्रॉस हमने कराया F1 के साथ। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करा दिया हमने किसके साथ? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि राउंड येलो का क्रॉस हमने कराया राउंड येलो के साथ। लेकिन ये जो राउंड येलो आप देख रहे हैं ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, होमोजाइगस नहीं है, बल्कि ये हाइट्रोजाइगस है और इनको कहा जाता है डाई हाइब्रिड। ये बच्चा भी डाई हाइब्रिड है, ये प्लांट भी डाई हाइब्रिड है। अब आप कहेंगे सर डाई हाइब्रिड बच्चा क्या होता है?
ऐसा ऑफस्प्रिंग, ये इधर डायग्राम देख लें, ऐसा बच्चा, ये मैं कह रहा हूँ डाईहाइब्रिड बच्चा है, दिस इज डाईहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। अब डाईहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऐसा बच्चा, ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसके पेरेंट्स दो खसूसियात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, 5 खसूसियात सेम हों। ठीक है, आपने देखा था ना टोटल 7 खसूसियात होती हैं, 5 खसूसियात इनके अंदर सेम टू सेम, 2 खसूसियात में डिफरेंट हैं। ये क्या? ये राउंड है, एक खसूसियत ये राउंड है, ये रिंकल है, ये येलो है, ये ग्रीन है, बाकी 5 की 5 खसूसियात सेम। सो ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन 2 खसूसियात में एक दूसरे से डिफरेंट हों, ऐसे बच्चे को बोलते हैं डाईहाइब्रिड बच्चा। ओके, तो अब जब इन डाईहाइब्रिड का क्रॉस कराया जाता है, F1 और F1 का क्रॉस कराया जाता है, तो इनके 4 किस्म के सबसे पहले गैमेट्स बनते होते हैं इनके, इसके भी गैमेट्स बनेंगे, इसके भी गैमेट्स बनेंगे। एक आप मेल कंसीडर किया करो बच्चों और एक फीमेल पौधा कंसीडर किया करें। इसके भी 4 किस्म के गैमेट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने गैमेट्स बनाने का तरीका आपको बताया था कि ये किस तरह 4 गैमेट्स पैदा करेगा। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। सेम ये भी 4 किस्म के गैमेट्स बनाएगा। फिर एक पुन्नेट का स्क्वायर होता है बच्चों, उसमें एक पेरेंट के गैमेट को ऊपर रखा जाता है, दूसरे पेरेंट के गैमेट को हमने साइड पे रखना होता है। ठीक है, और 16 आपने बॉक्सेस बनाने, फिर आपने मल्टीप्लाई करते जाना। मैथ आप लोगों को आती होगी बच्चों, जब मल्टीप्लाई करते जाओगे सही तो जो 9 बच्चे आएंगे बच्चों, 9 बच्चे आएंगे वो राउंड येलो के होंगे। ठीक है, और जो एक बच्चा आएगा वो रिंकल ग्रीन का होगा, रिंकल ग्रीन का एक बच्चा, और 9 बच्चे जो होंगे वो राउंड येलो के आएंगे। लेकिन 3 डिफरेंट आ जाएंगे, और वो 3 डिफरेंट क्या होंगे? एक होगा रिंकल येलो, एक होगा रिंकल येलो, और दूसरा क्या होगा? राउंड ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन। ठीक है, 3 राउंड ग्रीन, एक राउंड ग्रीन, दूसरा राउंड ग्रीन, तीसरा राउंड ग्रीन। तो हालांकि राउंड ग्रीन था ही नहीं, राउंड येलो हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे 3 पौधे जो हमें मिले वो राउंड ग्रीन मिले। राउंड के साथ ग्रीन रंग चला गया है, राउंड के साथ ग्रीन, सो राउंड ग्रीन। और इसी तरह रिंकल येलो भी 3, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, और तीसरा कहाँ पे बच्चों? रिंकल येलो तीसरा है, और तीसरा है ये। सो 3 रिंकल येलो, 3 रिंकल येलो। हालांकि रिंकल के साथ हमने शुरू में ग्रीन लिया था बच्चों, रिंकल ग्रीन लिया था, लेकिन जब F1 का क्रॉस कराया और उससे F2 नस्ल पैदा हुई। ये जो आप 16 बच्चे देख रहे हो ये F2 नस्ल है, इसमें रिंकल के साथ येलो चला गया है और राउंड के साथ ग्रीन चला गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात थी। 9 पौधे जो थे वो राउंड येलो के आए, 3 पौधे जो थे वो राउंड ग्रीन के आए, और 3 पौधे ही 3 प्लांट क्या आए? रिंकल येलो के आए, और एक पौधा रिंकल ग्रीन का आया। तो ये रेशो बनती है 9:3:3:1। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेंडल एक्सप्लेन्ड दैट 2 ट्रेट, मेंडल ने वजाहत की कि 2 खसूसियात, कौन सी 2 खसूसियात? सीड शेप, बीज की शक्ल, एंड सीड कलर, और बीज का रंग, दे आर नॉट टाइड विद ईच अदर। मेंडल ने वजाहत की कि दोनों खसूसियात, कौन सी दोनों खसूसियात? बीज की शक्ल और बीज का रंग। मेंडल ने वजाहत की कि दोनों खसूसियात कौन सी? बीज की शक्ल और बीज का रंग, और इनकी जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से टाइड नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते। तो क्लियर करें बच्चों, मेंडल ने वजाहत की कि 2 खसूसियात, सीड कलर और सीड शेप, इनकी जो अलील्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं होती। द सेग्रीगेशन ऑफ द कैपिटल R एंड स्मॉल r allele happens independently of the segregation of capital Y and small y alleles। ये लाजमी है कि अलील्स कैपिटल R और स्मॉल r की जो सेग्रीगेशन है, यानी कि जो अलहदगी होती है, यानी कि उनका अलहदा होकर गैमेट्स में जाना, वो क्या होती है? आज़ाद होती है। किसकी सेग्रीगेशन के? कैपिटल Y और स्मॉल y की अलहदगी से। तो मतलब कि जो कैपिटल R
और स्मॉल आर की अलहदगी है वो आज़ाद है। किसकी अलहदगी से? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की अलहदगी से। सो द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अलील हैपन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कि ये जो दो अलग होंगे इनकी अलहदगी आज़ाद होगी, डिपेंड नहीं करेगी किसकी अलहदगी पे? स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की अलहदगी के ऊपर इनकी अलहदगी डिपेंड नहीं करेगी, आज़ाद होंगे। वो आज़ाद तरीके से अलग होंगे और ये भी आज़ाद तरीके से क्या होंगे? अलग होंगे। और क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। From his second experiment, Mendel concluded that different traits are inherited independently of one another। अपने दूसरे तजर्बे से मेंडल ने नतीजा निकाला। कंक्लूड का मतलब क्या होता है बच्चों? नतीजा निकालना। अपने दूसरे तजर्बे से मेंडल ने नतीजा निकाला कि मुख्तलिफ खसूसियात की विरासत एक दूसरे से आज़ाद होती है। कि मुख्तलिफ खसूसियात की जो विरासत होती है, मुख्तलिफ खसूसियात की जो विरासत होती है वो एक दूसरे से आज़ाद होती है। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये असूल, ये कानून क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। अब इसकी बच्चों क्या शुरू हो जाएगी? डेफिनीशन शुरू हो जाएगी। तो डेफिनीशन आपने लाजमी करनी होती है। ये डेफिनीशन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। द अलील्स ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेट और गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट्स independently from allele of the other gene pair। के इस कानून के मुताबिक कि मियासिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े की अलील की सेग्रीगेशन, मियासिस के दौरान जीन के एक जोड़े की अलील की सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अलहदा होना और गैमेट्स में जाना, जीन के दूसरे जोड़ों की अलील की सेग्रीगेशन से क्या होती है? आज़ाद होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। सिमिलरली कैपिटल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। जब ये चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या पैदा होगा? तो रिंकल येलो, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो रिंकल ग्रीन। जब ये दोनों हो जाएंगे तो क्या पैदा होगा? राउंड येलो। और जब ये हो जाएंगे तो राउंड ग्रीन। सो आज़ाद होती है, ठीक है, इनकी अलहदगी आज़ाद होती है। सो आपने क्या सीखा? द अलील ऑफ ए जीन पेयर, द अलील ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों गेट सेपरेटेड, अलग होना, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट्स, और गैमेट्स में चले जाना। और ये गैमेट्स कब बनते हैं? मियासिस के दौरान बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अलील ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ द अदर जीन पेयर। के जब मियासिस के दौरान गैमेट्स बनते हैं तो जीन के जोड़े की जो अलहदगी होती है वो आज़ाद होती है दूसरी जीन के जोड़े की, ठीक है। तो इसको आपने क्लियर कर लें, ये डेफिनेशन आपने करनी होती है। यहाँ से अगर शार्ट आए तो डेफिनेशन करनी होती है। द अलील ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेट, ब्रैकेट में लिखना है गेट सेपरेटेड, सेग्रीगेट अलहदा होना बोलते हैं, गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अलील ऑफ द अदर जीन पेयर। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि मियासिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े की अलील की सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब अलहदा होना और गैमेट्स में जाना, क्या होती है? जीन के दूसरे जोड़े की अलील की सेग्रीगेशन से आज़ाद होती है। यानी कि वो अलग से आज़ाद होंगे अपनी मर्ज़ी से, और दूसरा जीन का जोड़ा, उसमें जो जीन अलीज मौजूद हैं उनकी जो अलहदगी होगी वो पहले से आज़ाद होगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये इसके साथ भी जा सकती है, ये इसके साथ भी जा सकती है, सिमिलरली ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुन्नेट का स्क्वायर। पुन्नेट का स्क्वायर, इसको उर्दू में बोलते हैं पुन्नेट का मुरब्बा। पुन्नेट का बच्चों मुरब्बा बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। द पुन्नेट स्क्वायर इज ए डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ ए पार्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो पुन्नेट का जो मुरब्बा होता है ये एक ऐसी डायग्राम है जो नस्ल कशी के तजर्बात, जो नस्ल कशी के
तजर्बात, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, नस्ल कशी के तजर्बात या मखसूस क्रास के नतीजे का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो पुनेट स्क्वायर एक डायग्राम है। पुनेट स्क्वायर बच्चों पुनेट स्क्वायर इज ए डायग्राम। पुनेट स्क्वायर एक डायग्राम है जो दैट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो नस्ल कशी के तजर्बात या मखसूस क्रॉस के नतीजे का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, इट इज़ नेम्ड आफ्टर आर.सी. पुनेट। इट इज़ नेम्ड, इसको क्यों कहा जाता है पुनेट स्क्वायर? इट इज़ नेम्ड आफ्टर आर.सी. पुनेट। वो कौन था? एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, वो एक इंग्लिश रियाजीदान था, ठीक है, वो अंग्रेज़ रियाजीदान था, उसने सबसे पहले इसे बनाया था, लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर कहते हैं। सो पुनेट स्क्वायर को, पुनेट के मुरब्बे को पुनेट का मुरब्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था, उसने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया, लिहाजा इसको उसी के नाम से आर.सी. पुनेट के लिहाज से क्या कहते हैं? हम पुनेट का स्क्वायर कहते हैं, जिसने इस ख्याल को सबसे पहले क्या किया था? तजवीज़ किया था। आर.सी. पुनेट ने इसको सबसे पहले तजवीज़ किया था, लिहाजा इसका नाम पुनेट का स्क्वायर है। गैमेट्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स हैविंग ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप्स आर डिटरमाइंड। गैमेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप्स आर डिटरमाइंड। इसमें क्या किया जाता है? दोनों आबाई जानदार, यानी कि एक माँ और एक बाप, जिसको बोलते हैं, दोनों आबाई जानदारों के तमाम मुमकिन जेनेटिक सेटअप वाले गैमेट्स मालूम किए जा सकते हैं। इसके ज़रिए दोनों, मतलब जो आबाई जानदार होते हैं, उनके पॉसिबल जो गैमेटिक सेटअप हैं वो मालूम किए जा सकते हैं। ए चेकर बोर्ड इज़ यूज्ड टू क्रॉस ऑल पॉसिबल गैमेट्स ऑफ वन पेरेंट विद द गैमेट्स ऑफ द अदर पेरेंट्स। फिर चेकर बोर्ड में एक आबाई जानदार के तमाम गैमेट्स का क्रॉस दूसरे जानदार के गैमेट्स के साथ कराया जाता है। फिर एक चेकर बोर्ड इस्तेमाल होता है और उस चेकर बोर्ड में क्या किया जाता है? एक पेरेंट के गैमेट को, सपोज ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट की अलामत होती है और ये मेल पेरेंट की अलामत होती है, मेल फीमेल। तो फिर क्या किया जाता है? एक पेरेंट के गैमेट को दूसरे पेरेंट के गैमेट के साथ क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है चेकर बोर्ड के जरिए। ये चेकर बोर्ड है, फिर एक चेकर बोर्ड के जरिए एक पेरेंट के गैमेट को दूसरे पेरेंट के गैमेट्स के साथ क्रॉस किया जाता है। इन दिस वे ए बायोलॉजिस्ट कैन फाइंड ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह एक जो बायोलॉजिस्ट होता है उसको क्या हो जाती हैं? तमाम मुमकिन जीनोटाइप्स का पता चल जाता है। तो इस तरह बायोलॉजिस्ट औलाद की, इस तरह ये सारी ऑफस्प्रिंग के बच्चे हैं, तो इस तरह बायोलॉजिस्ट औलाद की तमाम मुमकिन जीनोटाइप मालूम कर सकता है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपका ये आज का लेक्चर था और मैं आपको बता दूं बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है, उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अल्लाह हाफ़िज़।